अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में कि हमारे पास वायरस क्या होता है। वायरस के हमारे पास कुछ जनरल फीचर हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहले नंबर पर सब माइक्रोस्कोपिक है। सब माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि जिस तरह हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसके ज़रिए हम इसको नहीं देख सकते क्योंकि इसका जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा है। ओब्लिगेट्स इंट्रासेलुलर है, अगर ये ग्रो कर सकता है या ज़िंदा रह सकता है तो सिर्फ़ और सिर्फ सेल के अंदर ही रह सकता है। इन्फेक्शस एजेंट है, इसका मतलब ये है कि ये इन्फेक्शन भी काज कर सकता है। दूसरे नंबर पर ओनली कैन रिप्लिकेट इनसाइड ऑफ लिविंग सेल, ये सिर्फ और सिर्फ रिप्लिकेशन करेगा लिविंग सेल में। लिविंग सेल के बगैर ये अपना रिप्लिकेशन जो है वो नहीं कर सकता। तीसरे नंबर पर वायरस लाइक सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिस तरह हमारे पास बैक्टीरिया का सेल है, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, उसका जो प्रॉपर शेप होता है वो उस तरह इसमें नहीं होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ जीनोम होगी, जेनेटिक मटेरियल होगी, तो वो प्रोटीन कैप्सिड ने कवर किया होता है। चौथे नंबर पर वायरस है नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक सिस्टम। वायरस जो है उसके साथ मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होगा, और उसके साथ जो मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होगी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी नहीं होगी। पाँचवें नंबर पर वायरस आर एग्जिस्टेंस इन द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग सिस्टम। वायरस जो है वो एग्जिस्ट करेगा लिविंग और नॉन लिविंग जो बाउंड्री है उसमें एग्जिस्ट करेगा। सिक्स नंबर पे वायरस कैन काज इन्फेक्शन इन ऑल टाइप ऑफ सेल, एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया एंड इवन आर्किया। वायरस जो है वो इन्फेक्शन काज करता है, जितनी भी सेल है उसमें जो है वायरस इन्फेक्शन काज कर सकता है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो बैक्टीरिया है, हत्ता कि जो आर्किया है उसमें भी ये इन्फेक्शन काज कर सकता है। सातवें नंबर पर इनसाइड ऑफ सुटेबल होस्ट वायरस हाईजेक द सेलुलर सिस्टम एंड यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ इट्स ओन कंपोनेंट। वायरस जो है वो जब उसको सूटेबल होस्ट सेल मिल जाए तो उसको हाईजेक कर लेता है और उसका जो सिस्टम होता है, सेलुलर सिस्टम होता है, उसको अपने लपेट में लेता है, अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसको अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करता है, जैसा कि वो अपने कंपोनेंट बनाता है। आठवें नंबर पर वायरस है हाई म्यूटेशन रेट। वायरस के साथ जो है वो हाई म्यूटेशन रेट होता है। एसिलुलर नेचर का मतलब ये है कि इसके साथ जो सेल स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह ह्यूमन प्लांट सेल में होता है, वो नहीं होगी। इसकी जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है या साइटोप्लाज्म है या जिस तरह और ऑर्गेनेल है वो भी नहीं होगी, वो भी एब्सेंट होगी। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ जीनोम मटेरियल होंगे, तो जीनोम मटेरियल का स्ट्रक्चर या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, या तो सिंगल स्ट्रैंड होगा या तो डबल स्ट्रैंड होगा, या तो सर्कुलर होगा या लीनियर होगा या सेगमेंटेड होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का जो जीनोम मटेरियल है वो होगा। अगर डीएनए होगा तो आरएनए नहीं होगी, अगर सिंगल है तो वो डबल नहीं होगा। तो उसी तरह जिस तरह हमने पहले बात की कि इसके जो है इसके ऊपर प्रोटीन कैप्सिड होता है या प्रोटीन कोट होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कवर किया होता है, तो इसके ऊपर प्रोटीन कैप्सिड होगा या प्रोटीन, जिसको हम प्रोटीन कोट भी कह सकते हैं, और उस पर आउटर लिपिड लेयर भी होगा जिसे हम एनवॉल्प भी कह सकते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि we can see only with electron microscope due to its small size about 20 to 300 nanometer cannot be seen with normal simple microscope। जिस तरह हमने पहले बात की कि इसका जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है, तकरीबन 20 से लेकर 300 नैनोमीटर तक है। इसी वजह से हम इसको सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जिस तरह हमने पहले बात की कि इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी तो एनर्जी प्रोडक्शन भी नहीं होगा, और ये जो है ये विदाउट होस्ट सेल ग्रो नहीं कर सकता, ग्रोथ भी नहीं कर सकता और रेप्लिकेशन भी नहीं कर सकता, अपना पॉपुलेशन जो है वो नहीं बढ़ा सकता। पाँचवें नंबर पर होस्ट स्पेसिफिसिटी। इसका मतलब ये है कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन या बैक्टीरिया जो है इसके लिए एक अलग स्पेसिफिक वायरस होता है, क्योंकि हर सेल पर, हर टिश्यू पर, हर ऑर्गन, हर बैक्टीरिया पर अपना रिसेप्टर मौजूद होते हैं। अगर सेंसिटिविटी की बात करें तो इट इज़ प्रेजेंट इन नॉन लिविंग फॉर्म ऑफ एनवायरनमेंट। जिस तरह हमने पहले बात की कि ये जो है वो सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही रह सकता है ज़िंदा, तो ये जो है ये एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे ही ये लिविंग बॉडी में एंटर हो जाए तो ये ज़िंदा हो जाता है।
पैथोजेनिसिटी की अगर हम बात करें तो इट कैन काज इन्फेक्शन इन एनीथिंग, बैक्टीरिया, एनिमल्स एंड प्लांट। ये जो है ये हर किस्म के जो सेल है उसमें ये इन्फेक्शन काज करता है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, ये इन्फेक्शन काज कर सकता है।